मैं डॉक्टर सचिन जत्तावार हमेशा की तरह आपके समक्ष कुछ न कुछ विषय लेकर उपस्थित होता ही हूँ। आपका उत्साह बना रहता है, जोश बना रहता है, तो आप कुछ न कुछ नई बातें बताते हैं। कहीं ना कहीं आपके बीच से ये बातें आती हैं और उन्हीं को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ मित्रों ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि डॉक्टर साहब आप हेल्थ के बारे में बहुत बातें करते हैं और एक्सरसाइज के बारे में बात होती है, डाइट के बारे में बात होती है, मधुमेह के बारे में बात होती है। और एक समय आपने ऐसा कहा था कि मधुमेह एक अवसर है, अवसाद नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी है, मौका है। तो बहुत लोगों की जिज्ञासा थी कि डॉक्टर साहब ये 100 साल की उम्र कैसे प्राप्त की जाए, जीवन में शतक कैसे लगाए। सच है ना मित्रों, हम सभी चाहते हैं कि जीवन में हम शतक लगाएं, और शतक ऐसा कि जो निर्बाध हो, बिना किसी तकलीफ के हो, और एक ऐसा जीवन हो कि अंतिम सांस तक हम दौड़ते भागते रहें और सशक्त तरीके से जीवन जीते रहें। कुछ लोगों ने उदाहरण दिया स्वर्गीय मिल्खा सिंह जी का, जिनका अभी कुछ दिनों पहले ही देहांत हुआ है। 93 साल के वर्ष में देहांत हुआ है। अब वो बिल्कुल 60-65 साल के लगते थे। तो चिर यौवन और चिरायु जीवन, शायद ये भी बात हम कर चुके हैं, और ये भी कहीं ना कहीं इसी के आसपास घूमता फिरता है। तो थोड़ा सा विषय से अलग हटकर बात की, तो मुझे लगा कि थोड़ा क्यों ना मैं भी इसके बारे में कुछ अध्ययन करूं, तभी आपके समक्ष आ सकूंगा। तो मैंने देखा डॉक्टर के अलावा भी नॉन डॉक्टरी वाली बातें भी देखी मैंने, जो गैर चिकित्सकीय बातें थी। तो घूम फिर के बात वही है, जैसे पिछली बार हमने जो किया था प्रेजेंटेशन, उसमें जो बातें आ रही थी लगभग वही बातें यहां भी आई कि आपको अपने जीवन में तनाव कम करना है, हमेशा स्वच्छंद जीवन जीना है, नींद अच्छी होनी चाहिए, खान पान नियमित होना चाहिए। क्या होता है मधुमेह में हम बताते हैं ना कि आपको कैलोरीज कम करनी है। ऊर्जा की मात्रा कैलोरीज होती है, और कैलोरीज लगभग एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल में जिस प्रकार का जीवन हम जीते हैं, वहां हमें लगभग 1800 कैलोरीज की आवश्यकता होती है। तो शोध कहते हैं कि आपकी कैलोरीज लगभग 1200-1500 ऐसी कैलोरीज होनी चाहिए। कुछ 500 से 1000 कैलोरीज अगर आप रोज कम करते हैं, 500 से 800, 1000 थोड़ा ज्यादा हो जाए, तो जीवन में कहीं ना कहीं आपकी ऐसी बुनियाद डलती है कि आप एक लंबा और खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीते हैं। तो खाना कम करना बहुत जरूरी है। आपको तो मालूम ही है मित्रों, हमारे पूर्वज हमेशा से कहते आए हैं कि जितनी भूख हो उससे 2 रोटी कम खाइए। तो कहीं ना कहीं ये बात आज भी प्रासंगिक है, और क्योंकि ये ज्ञान की श्रेणी में आती है, ये हमेशा प्रासंगिक रहेगी। फिर बात आती है व्यायाम की। पिछले हफ्ते भी हमने बात किया कि कुछ लोगों को थकान तब होती है जब वो खाली बैठे रहते हैं, व्यायाम नहीं करते। पर व्यायाम करने पे शरीर में एक अलग से ऊर्जा प्रस्फुटित होती है, नए पुष्पित पल्लवित होकर आपका उत्साह बढ़ता है और मन में खुशियां आती हैं, खुशियों के फूल खिलते हैं। तो एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। कितनी एक्सरसाइज? देखिए, लगभग 7000 से 10,000 कदमों के बारे में बहुत शोध आए हैं। पहले था कि 4000 कदम देखा उन्होंने, 7000 कदम देखा, 10,000 कदम देखा। शोधकर्ताओं के इसमें अभी एक कुछ दिन पहले ही शोध छपा था, तो उन्होंने कहा कि लगभग 7 से 10,000 वालों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इन दोनों को बहुत लाभ होते हैं। इनका मन भी अच्छा रहता है, शरीर भी अच्छा रहता है, जीवन भी लंबा होता है, और हृदय संबंधित कॉम्प्लिकेशंस भी कम होते हैं, और मधुमेह भी अच्छा रहता है। 100 बात की एक बात, रोज सुबह उठिए और कम से कम 7000 कदम चलिए। एक शोध ऐसा भी आया, उन्होंने देखा कि जो दिन भर बैठे रहते हैं, जैसे मेरा भी काम बैठे रहने का ही है, सुबह 10 बजे से मरीज देखता हूं तो लगभग रात के 10 हो जाते हैं। तो समस्या आती है कि डॉक्टर साहब आप तो लोगों को सिखा रहे हो, फिर बैठे बैठे आपका भी तो जीवन नष्ट होने लग जाएगा। ये सच है। इन्होंने इस शोध में देखा कि कुछ लोग एक सीमित दायरे में एक्सरसाइज करते हैं, जैसे सुबह 1 घंटा कर लिया, रात को 1 घंटा कर लिया, और दिन भर उनका काम बैठे बैठे रहने का, कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं, अपने गल्ले पे बैठे हुए हैं, या कुछ शिक्षक पढ़ा रहे हैं।
और बनिस्बत उन लोगों के जो कि बैठे हुए नहीं रहते, या तो खड़े रहेंगे या तो कुछ ना कुछ इधर उधर चलायमान स्थिति में रहते हैं, उन दोनों के बीच में भी शोध में देखा गया कि जो हमेशा चलते फिरते रहते हैं उनकी उम्र जो बैठे रहते हैं उनसे कम से कम 3-4 साल ज्यादा पाई और स्वास्थ्य भी ज्यादा अच्छा देखा गया। तो बैठे रहना तो सबसे बड़ी समस्या मैं एक देख रहा था, तो एक जनाब ने बताया कि उन्होंने एक कुर्सी के ऊपर बर्गर रख दिया, कोका कोला रख दिया, चिप्स रख दिए और बहुत सारी मीठे ड्रिंक्स रख दिए। मैं पूछा कि इन सब में से खराब, सबसे खराब चीज कौन सी है? तो ये प्रश्न था, तो किसी ने बोला कि हाँ ये बर्गर बहुत खराब है, किसी ने बोला ये कोका कोला बहुत खराब है, कोका कोला नहीं बोलूंगा, कोल्ड ड्रिंक। किसी ने ये बोला कि ये जो मिठाई रखी है ये बहुत खराब है। अंतिम में उन्होंने बताया कि चलिए सब हटा देते हैं, अब क्या बचा? तो उन्होंने बताया ये जो कुर्सी है ये सबसे खराब चीज है, क्योंकि ये कुर्सी आपको बैठने के लिए उद्यत करती है और जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो आप इस प्रकार का जीवन जीते हैं बैठा बैठा वाला, वो जीवन सबसे खराब जीवन है। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी एक कुर्सी पर ना बैठे, निरंतर प्रयास करते रहें, कुछ ना कुछ ऐसी जिम्मेदारियां लीजिए कि आपको हमेशा बैठने की अवस्था में नहीं रहना पड़ेगा। फिर भी 2-3 घंटे चलता है, पर जो लंबी सिटिंग हो तो वो भी कहीं ना कहीं आपके जीवन को कम करेगी और शतक मारने के रास्ते में कहीं ना कहीं रुकावट बनकर आएगा। शतक लगाने का प्रयोजन है तो देखिए, अब क्रिकेट में भी जब शतक लगाता है बल्लेबाज तो हर गेंद को ध्यान रखता है। कोई गेंद बाउंसर आती है, कोई आउट स्विंगर आती है, कोई इन स्विंगर आती है, कोई फुल टॉस आ जाती है, तो उसको उन परिस्थिति के अनुरूप ही वो खेलता है और बाहर जाती हुई गेंदों पर बिल्कुल हाथ नहीं लगाता। तो वैसे ही अतिरिक्त ऊर्जा माने अतिरिक्त भोजन, व्यसन, अतिरिक्त समय बैठ के गुजारना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इन सब चीजों से मुक्ति पानी चाहिए। अब बात आ गई एक्सरसाइज की, बात आ गई कसरत की, और सबसे बड़ी बात आ गई तनाव कम करने की। और तनाव कैसे कम करेंगे? 100 में से 90 लोगों के लिए अगर एक निर्बाध लंबी नींद हो जाती है तो वो तनाव कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो नींद पे ध्यान दीजिए। नींद का शास्त्र अपने आप में, मैं आपको आज भी कह रहा हूँ कि आने वाले समय में स्लीप मेडिसिन अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय रहेगा, जिसके बारे में हर आदमी चाहेगा कि उसकी नींद की विवेचना हो, क्योंकि ये एक ऐसा हथियार है जो कि दिन भर में आपके दिमाग में जो अनेक प्रकार के विषैले केमिकल्स जमा हो जाते हैं, वो सारे विषैले केमिकल्स हटा देता है केवल नींद लेने से। न खर्चा, न रुपया, और आपको जो रंग चोखा वाली बात जो है, थोड़े से उदाहरण में गलत दे रहा हूँ, पर आप समझ ही गए मैं कौन सा मुहावरा बोलना चाहता हूँ। तो ये चीजें, न खर्चा न रुपया पर रंग चोखा, ये जो है, जो चोखा रंग है, वो अपने को अपने जीवन में लगाना है। और ये रंग कैसे लगेगा? तो कहीं ना कहीं जब तक आप प्रयोजन नहीं करेंगे, मन अच्छा नहीं बनाएंगे, तो कैसे होगा? अब बात आती है भोजन के अलावा आपको स्वादिष्ट भोजन तो लेना ही है, पर उसमें पोषक तत्व अच्छे होने चाहिए और व्यसनों से दूर। क्या हो रहा है कि आजकल बड़े शहरों में तो ऐसा होता है कि हाँ भाई काम हो गया, दिन भर का काम हो गया, चलिए अब हम बियर पीते हैं, बियर बार में जाएंगे या कोई इस तरह के ड्रिंक्स लेंगे। कुछ लोग इस तरह के ड्रिंक्स नहीं लेते तो वो मीठे ड्रिंक्स ले लेते हैं, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स ले लेते हैं। तो उनसे भी मैं ये कहूंगा कि कोई भी ऐसी ऊर्जा जो कि एकदम से एक ड्रिंक में मिले, मैं कहूंगा बिना परिश्रम के मिले, वो आपके जीवन को छोटा कर देगी। इसलिए कोशिश करिए, कभी कभार ड्रिंक्स एंजॉयमेंट के लिए जरूर करिए, कहीं भी मॉरल सीमाएं मैं नहीं लगा सकता और वो लगाना गलत भी होगा। फिर भोजन के इसके अलावा ये जो आप जो अतिरिक्त ऊर्जा ले रहे हैं उसका ध्यान रखें, व्यसनों का ध्यान रखें कि धूम्रपान कम करें या ना करें तो बहुत ही अच्छा है। किसी भी प्रकार का व्यसन अगर है उसे कम करें, नियमित व्यायाम करें, दौड़े भागें, लंबी नींद लीजिए और भोजन में ऊर्जा की मात्रा सीमित रखिए, रेशा बढ़ाइए। क्या होता है कि हम साबुत भोजन कम पसंद करते हैं। हमें क्या होता है कि जो चाट रेवड़ी वो ठेले में जो मिलता है वो ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि वो बनाया ही ऐसा जाता है कि आपकी जबान पे चढ़ जाए, तुरंत बैठ जाए, चिपक जाए, जिससे अगली बार आप फिर खींचे चले हुए। तो आपने देखा होगा मित्रों, वो बहुत तला भुना होता है, गरिष्ठ होता है, बहुत मसाले होते हैं। और कुछ लोग तो आजकल मैं देखता हूँ सोशल मीडिया में रील्स भी सबसे ज्यादा खाने की चलती है।
तो वो फिर वो आखिरी में कुछ भी बनाए तो आखिरी में चीज, बहुत सारा चीज डाल देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए स्वादिष्ट तो बहुत होता है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है, पर कहीं ना कहीं एक कम समय में ऊर्जा का इतना बड़ा स्रोत आपके पास आ जाता है। अब मैं ये कहूंगा कि ऊर्जा का बम फट जाता है आपके शरीर में और वो ऊर्जा संभाले नहीं समझती। फिर क्या होगा, फैट ही बढ़ता है और इस प्रकार का भोजन लेते हैं, मन भी तृप्त हो जाता है, तो फिर नींद आती है, व्यायाम करने का समय ही नहीं मिल पाता। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब लोग बोलेंगे डॉक्टर साहब आप तो मधुमेह के डॉक्टर हो, ये क्या आप जीवन के बारे में बात कर रहे हैं और जीवन शैली के बारे में बात कर रहे हैं, पर जीवन शैली भी मधुमेह में बहुत जरूरी है। सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचार और सही तरीके से कर गुजरने की अगर आपके मन में अट हो तो जीवन खुशहाल बनेगा ही। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और क्या प्राप्त करना चाहते हैं। हमेशा जब भी मेरे पास मधुमेह के मरीज आते हैं थोड़ा सा मायूस रहते हैं कि मित्र बोलते हैं अरे 30 साल की उम्र में डायबिटीज हो गया। बहुत से लोग उनको बोलते हैं कि अब तो तुमको जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, तुम्हारे जीवन में तो अब कोई मजा नहीं है। और लोग बोलते हैं कि अब ये जड़ी बूटी लो, जड़ से मिट जाएगी। तो कहीं ना कहीं बहुत भ्रामक बातें आती हैं। तो मैं मरीजों को हमेशा कहता हूं कि ये एक अवसर है। तो लोग बड़े नाराज हो जाते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब बीमार मैं हो गया, मुझे दवा की आवश्यकता पड़ रही है, जांचों की जरूरत पड़ रही है और आप बोल रहे हो ये मौका है। हाँ, ये मौका है, एक लंबा जीवन जीने का मौका है, या कह सकते हैं शतक लगाने का मौका है। और अगर आप प्रयोजन कर लेते हैं तो शतक भी लगेगा। तो शतक लगाने का प्रयोजन है मधुमेह। आपको ये अच्छी अच्छी बातें सिखाता है कि आप संयमित भोजन करिए, नियमित व्यायाम करिए और डॉक्टर की सलाह में रहिए और तनाव कम करिए, सकारात्मक सोच बनाइए और हमेशा जोश में रहिए और जीवन को एक सही दृष्टिकोण से देखिए। तो ये सब चीजें किस बीमारी में मिलती है आपको? तो मधुमेह जब भी हो तो घबराना नहीं है, नियमित व्यायाम करना है, अच्छे से भोजन लेना है और डॉक्टर की सलाह में रहना है। अच्छे विशेषज्ञ की सलाह में रहिए जो आपको उलझाएंगे नहीं, डराएंगे नहीं। उनका लक्ष्य होना चाहिए कि आपकी खाली पेट शुगर 100 कर दें, भरे पेट 180 के अंदर कर दें और 3 महीने का एवरेज आपकी आवश्यकता के अनुरूप, आपकी बीमारी के अनुरूप, आपकी उम्र के अनुरूप लगभग 7-7.5% जैसा आता है, जैसे शोध कहते हैं, वैसा रखें। तो फिर देखिए जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। फिर कैसे शतक नहीं लगेगा? ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया ना कि आप बैटिंग करने गए हो तो आपने हेलमेट भी लगाया, ग्लव्स भी पहने, गार्ड भी लगाया, पैड्स भी लगाए। तो जब भी आप जीवन की एरिना में आए या जीवन के स्टेडियम में मैच खेलने आए तो आपको जीवन की आवश्यकता के अनुरूप पैड्स, हेलमेट्स, गार्ड्स तो लगाने पड़ेंगे। तो एक आम आदमी के जीवन के पैड्स, हेलमेट्स और गार्ड हैं उसका एक संयमित भोजन, समझदारी में लिया गया भोजन, मात्रा से अधिक नहीं लेना है, इसका ध्यान रखना है, संयमित रहना है, सीमित दायरे में रखना है और नियमित व्यायाम। बड़ा आसान होता है बोलना कि कसरत कर लो। मैं स्वयं भी रोज बहुत लोगों को सलाह देता हूँ कि कसरत करिए, कम से कम 45 मिनट की कसरत रोज हो, हफ्ते में 150 मिनट की हो, जिसमें 75 मिनट ऐसे हो जहां पे पसीना आए, शरीर एकदम गीला हो जाए, थक जाए शरीर, दिल की धड़कन बढ़े, और 75 मिनट ऐसे हो कि जहाँ थोड़ा सा मॉडरेट, एक सीमित दायरे में हो। तो इतना भी बोलना बहुत आसान है, नियमित व्यायाम करना बहुत कठिन है। पिछले 5 से 6 वर्षों से अगर मैं व्यक्तिगत जीवन में देखूं तो अब मैं नियमित व्यायाम कर रहा हूं, तो उससे मेरे स्वयं जीवन में क्या अंतर आया? मेरे जीवन में ये अंतर आया कि आज मैं कम से कम 10-15 किलोमीटर दौड़ के भी आ जाऊं तो मैं दिन भर काम कर सकता हूं। एक समय था कि 1 किलोमीटर भी चलना मेरे लिए मुश्किल था, दौड़ना तो बहुत दूर की बात। और कैसे अंतर आता है? देखिए, संयम रखना पड़ता है, निरंतरता बना के रखनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं और सोच सुधारनी पड़ती है। तो तब से मैंने क्या किया कि मैं सलाह भी दूंगा और करूंगा भी। तो भोजन को भी मैं बहुत संयमित करता हूं और मैं हमेशा अपने मरीजों को बताता रहता हूं कि मैं किस प्रकार से भोजन करता हूं। तो वो भोजन बनाने का, बताने का तरीका ये नहीं होता कि आप शेकी बगा रहे हैं, पर क्या होता है कि आपके शब्द तभी लगते हैं जब आप उस चीजों को स्वीकार करके स्वयं भी उसे अपने आप पे आजमाते हैं, और जब आप उस पर फिर विश्वास करते हैं तभी मरीजों को भी उसका फायदा मिलता है। तो मित्रों, मेरा स्वयं का भी ये अनुभव है कि आप नियमित व्यायाम करते हैं, संयमित भोजन लेते हैं, जीवन में तनाव कम करते हैं। 40 से ऊपर के हमारे बहुत मरीज हैं क्योंकि मधुमेह की उम्र प्रायः ऐसी ही होती है।
तो मैं उनको कहता हूं कि आप अपने पूर्वजों की बात माने। पूर्वजों ने क्या कहा है, 40 जैसे ही आता है तो आपको वानप्रस्थ की ओर अग्रसर होना होता है। तो लोग बोलते हैं क्या डॉक्टर साहब सब कुछ छोड़ के हम जंगल में चले जाएं? तो मेरा उनसे ये कहना होता है कि आपने पूर्वजों की बातें अच्छे से समझी नहीं। वानप्रस्थ जाने का मतलब है आपके जीवन में जो यंग एज में लालच था, लोभ था, वासनाएं थी और किसी से आगे बढ़ने की इच्छा थी, पीछे करने की इच्छा थी, कुत्सित भावनाएं थी, उनको त्यागना है, उनको त्यागना है और निरंतर अपने काम को श्रेष्ठ बनाने के लिए फिर आपको लगकर उसमें काम करना है। ऐसा नहीं है कि वानप्रस्थ में गए तो आपको पैसे नहीं कमाने हैं या प्रगति नहीं करनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे बहुत से, मैं नाम नहीं लूंगा, देश के बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको भी मैं कहता हूं कि उन्होंने सही अर्थों में वानप्रस्थ प्राप्त किया है, क्योंकि वो एक ही लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। एकाचित मन है उनका, एक लक्ष्य है, एक मेव होके सूत्र से सूत्र जुड़ रहे हैं। तो आज उनका बिजनेस, उनका धंधा और उनका जो प्रेजेंस है समाज में वो बढ़ता जा रहा है। और छोटी छोटी बातों में उलझ जाएंगे तो एक तो शरीर भी बीमार होगा, मानसिक तनाव भी होगा और फिर वानप्रस्थ तो बहुत पीछे रह जाएगा। तो बच्चों जैसा व्यवहार नहीं करना है, एक संयमी जीवन की ओर आगे बढ़ना है। और जब 40 के ऊपर आपको अगर गीता पे आपका विश्वास है तो गीता में सत्व गुण के बारे में पढ़िए। सत्वगुणी पुरुष भी ऐसा ही होता है जैसा मैं आपको बता रहा हूं। और कितना प्राप्त करेंगे ये तो समय और अपनी स्वयं की उत्कंठा बताएगी। पर अगर हमने 5%, 10% भी प्राप्त कर लिया तो हमारा जीवन लंबा, चिरायु और चिर यौवन के साथ ओतप्रोत होगा और हम अपने जीवन में शतक लगा पाएंगे। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।